शुरुआत करते हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए रीजनिंग का जो मॉक टेस्ट है वो। तो देखो हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, ABCDEFG 7 व्यक्ति हैं, उत्तर की ओर मुक्त। तो देखो डी के बाएं, तो ये डी है, इसके बाएं और कोई नहीं बैठा, डी के बाएं कोई नहीं बैठा है, तो ये 2 4 6 व्यक्ति इधर होंगे। तो वाई के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। चलो हम करते हैं डी और सी के बीच केवल 4 व्यक्ति, 1 2 3 4, सी के 4 व्यक्ति बैठे हैं। वाई के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति, 1 2 3, वाई के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। एक एक ठीक है, एक एक ठीक है, एक एक ठीक है, एक एक ठीक बाएं, एक एक ठीक बाएं एक्स बैठा है, 2 3 4। क्या कहते हैं, डब्लू वाई का तत्काल पड़ोसी नहीं है, तो डब्लू यहाँ होगा। डब्लू के बाईं और तीसरा, डब्लू के बाईं तीसरा, 1 2 तीसरा वाई होगा। इसका उत्तर कहते हैं 44, बी का अर्थ कहते हैं गुणा 30, ए का अर्थ होता है भाग 10, डी का अर्थ होता है -46, सी का अर्थ है +3 बराबर 44 × 3 -46 +3, 4 12 8 पे 4 12 132, 135 और 46, 15 में 6 गए 9 और 12 में 6 88। ये एल्शियम दोनों टी मतलब +6 तो 20 से 26, 22 और 6 28 बी, और 18 3 3 4 3 16, 2 8, ये 3 4 5 6 7, ये हो गया 8, 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब 6 क्यूब 7 क्यूब 343। ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग हो? पूर्ण वर्ग बाद में ऐसा मतलब पहले पूर्ण वर्ग हो, अंक पूर्ण वर्ग और बाद में ऐसा अंक पूर्ण वर्ग। एक 2 3 4 डी भाग एफ गुणा जी माइनस एच प्लस जे का अर्थ क्या होता है? ये प्लस का अर्थ होता है पुत्र, माइनस का अर्थ होता है भाई, गुणा का अर्थ होता है पत्नी, भाग का अर्थ होता है पिता। तो ये मैं हूँ, ये मेरा पुत्र, और पुत्र का भाई मेरा पुत्र, पुत्र की पत्नी और उस पत्नी का पिता मेरा, पुत्र की पत्नी का पिता। 7 8 15 8 23 23 8 और 5 5 8 13 एम। फिर 3 और 8 11 एम के 20 और 18 एम के। निश्चित कूट भाषा में ये लिखा है तो पीठ के लिए, तो पीठ दोनों में है, तो दोनों में होगा, दोनों में क्या है? इम PL 13 और 3 +3 होगा, +3 होगा 26 3 29 होगा, और +3 16 3 +3 तो O 15 3 18। तब 7 बॉक्स जरूरी नहीं, केवल 3 बॉक्स जी के ऊपर रखे हैं। जी के ऊपर केवल 3 बॉक्स रखे गए, 1 2 3, तो 3 नीचे रखेंगे। जब बी और जी के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया, बी और जी के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया, बी और सी के बीच केवल 3 बॉक्स रखे गए। अच्छा, सी को जी के ऊपर किसी स्थान पर, जी के किसी स्थान पर
ये रखा गया सी के ठीक नीचे, ये यहाँ सी रख दिया। सी और बी, सी और बी के बीच केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं, 1 2 3। ये यहाँ फिर क्या हो रहा है, सी को जी के ऊपर किसी स्थान पर रखा है, एफ को सी के नीचे, एफ को सी के नीचे, ई को डी के ऊपर किसी स्थान पर, ई को डी के किसी स्थान पर, सी एफ ए और बी के ठीक ऊपर नीचे नहीं लिखा गया। ए के नीचे कितने बॉक्स रखे गए हैं, एक। वापस देखेंगे, देखो ये क्या बोल रहा है कि जी के ऊपर केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं, 1 2 3 है ना। सी और बी के, सी को जी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, सी को एफ के नीचे रखा गया है, बी और सी के बीच में 3 1 2 3, बी और सी के नीचे 3 व्यक्ति है, ई को डी के ऊपर किसी डी के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया। अच्छा, ए को बी के ठीक ऊपर, ए को बी के ठीक ऊपर ठीक नीचे नहीं रखा गया। ये ऑप्शन ए के सही कर सकते हैं। 7 व्यक्ति, 2 4 6 7 व्यक्ति तथा मैच के चारों के अंदर एल के दाईं ओर गिनने पर एल और डी के बीच 3 व्यक्ति, 1 2 3, एल और डी के बीच 3 व्यक्ति के बाईं ओर गिनने से, अच्छा के, अच्छा एल के जी है, एल के साथ साथ आई का भी निकटतम पड़ोसी है। अच्छा, के बाईं ओर गिनने पर 3 व्यक्ति, 1 2 3, ठीक है। अच्छा, डी और एल के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, के और आई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अच्छा, के एल के दाईं ओर, अच्छा के बाईं ओर से गिनने पर एल के दाईं ओर से के और आई के बीच में, सी के बाईं से दूसरे स्थान पर बच गया तो 2 चीज के बच गया, के और आई, डी और एल, एल के दाईं ओर से डी और एल, के और आई, अच्छा डी के ठीक दाएं बी बैठा है, सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बी है, सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर जे। ओ तो ओ को आ गया 2 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3, अच्छा +3 +3 +11 +3 +11, अच्छा 20 23 14, 7 व्यक्ति पंक्ति के ऊपर बैठे हैं, डी के बाईं ओर केवल ए बैठा है, 2 4 5, अच्छा ए और सी के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4, अच्छा जी और एफ के बीच केवल जी और एफ के बीच केवल जी बी एफ, जी सी, अच्छा जी के दाईं ओर कितने विकेट, 1 2 3 4, 7 बक्से मन को चल रही है। एस के ऊपर केवल 3 व्यक्ति, एस के ऊपर केवल 1 2 3, आर और एस के बीच केवल 1 बॉक्स रखा गया है, आर और एस के बीच केवल 1 बॉक्स रखा गया है। अच्छा
आर इसके आर और क्यू के बीच के 3 वेक्टर आर और क्यू के बीच आर बाद में करेंगे ओ ओ +3 -1 +3 -1 प्लस एक कम 3 कम 5 कम 7 कम 9 कम ए का अर्थ है भाग 4 बी का अर्थ है गुणा 6 सी का अर्थ है +2 डी का अर्थ है -10 36 38 -10 28 ऐसी कितनी विषम संख्या है ऐसी कितनी विषम संख्या है जिनमें से बढ़ते हुए ठीक पहले एक विषम संख्या ठीक बाद में एक विषम संख्या मतलब सब विषम आनी चाहिए 1 2 2 को डाउट तो डी का अर्थ क्या होगा दोनों में डी कॉमन है नहीं तो 8 इसमें भी है 7 इसमें भी है 5 इसमें भी है तो ए 5 तो इसमें भी है 4 नहीं है 423 इसकी जगह भाग गुणा की जगह -19 और माइनस की जगह गुणा 6 और भाग की जगह +774 तो 9 एकम 9 9 चौका 36 36 6 9 7 63 माइनस 76 +775 9 700 क्या हो गया 423 बार गुणा की जगह -19 गुणा 6 और भाग की जगह +774 तो क्या आएगा बुलेटते को विस्तार 114 होगा ना 114 16 में 67 गया 7 में 7 10 में 100 47 7 में 47 गया 15 में 100 11 किलोमीटर पूरे 11 किलोमीटर पूरे फिर दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर ड्राइव फिर दाएं मुड़ता है 15 किलोमीटर फिर दाएं मुड़ता है 16 किलोमीटर चलता है फिर अंतिम में दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है 14 से 14 कैंसिल तो 1 किलोमीटर दक्षिण अच्छा 11 किलोमीटर पी 8 10 20 22 24 8 12 16 20 24 28 x and 28 सभी किलो कुछ किलो माउस सभी इन्वर्टर माउस कुछ कीबोर्ड इन्वर्टर सभी माउस इन्वर्टर सभी माउस तो नहीं निष्कर्ष नहीं निकलता एकम 33 + 16 + 16 + 16 + 16 97 16 13 सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ने का तो ये 5 होते हैं
एन ए प्लस डब्ल्यू 6 किलोमीटर पूरे को, फिर दाएं होता है, फिर दाएं होता है, फिर दाएं होता है, 6 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाएं होता है, 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाएं होता है, 11 किलोमीटर होता है, अंत में दाएं होता है 6 किलोमीटर, 6 6 12 3 5, फिर से घूम दक्षिण 5 किलोमीटर दक्षिण। इसे कितने अंक है, इसे कितने अंक चाहिए, इसे कितने जाना जो करते हैं कि ठीक पहले फुल मारेंगे, ठीक बाद में फिर एक फुल मारेंगे, मतलब जल्दी से फुल मारेंगे, तो फुल मारेंगे 1 2 3 4 सभी स्कूल सभी स्कूल कॉलेज, कोई भी कॉलेज रेडियो नहीं है ना, कुछ कॉलेज स्कूल है, कुछ कॉलेज स्कूल है, कोई भी स्कूल रेडियो नहीं है। पहले का शेयर अनुष्ठान करते हैं 26 46 24 12 16 7 29 23 23 12 4 7 बक्से एम ओ पी क्यू रखे गए, एस के ऊपर केवल 3 बक्से रखे गए, 1 2 3 और 3 नीचे रखे गए, मतलब आर और एस के बीच केवल एक बक्सा रखा गया। आर और एस ऐसे हो सकता है और आर और एस ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। आर और क्यू के बीच में केवल 3 बक्से, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। फिर कहता है क्यू को एस के ऊपर किस स्थान पर, क्यू को एस के ऊपर किस स्थान पर रखा गया, ठीक है, ये हो गया ना। एन को क्यू के ठीक नीचे रखा गया, एन को क्यू के ठीक नीचे रखा गया है। फिर कहता है एन को ओ के ऊपर किस स्थान पर, एन को पी को आर के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रखा गया, आर के ठीक ऊपर या ठीक नीचे नहीं रखा गया, तो पी को यही होगा, ओ को ओ के ऊपर, अच्छा सबसे निचले स्थान पर कौन सा बॉक्स रखा गया, एक हमारा ये क्वेश्चन है, ये नहीं, हाँ ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा गलती था, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। ये डालना था, ये था वो 7 बक्से, चलो छोड़ो। तो देखो दोस्तों, हमने टेस्ट दे दिया है और आपके सामने देखो ये टेस्ट लाइव है। तो अब बात करते हैं हम इसमें हमारे कितने मार्क्स आए, कितने कटे हैं, वो आप लाइव देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये हमने सबमिट कर दिया है, ये लो 27.34, मतलब 2 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। कैसे गलत हो गए, वो थोड़ा सिली मिस्टेक से हो सकता है, देखो इस पर डाउट था मुझे 10वें नंबर पर, है ना। और एक क्वेश्चन कौन सा गलत हुआ है हमारा, 29 नंबर। लेकिन अभी भी मैंने देखो ये लाइव टेस्ट चल रहा है, अभी भी मैंने इसके वो नहीं देखे हैं, क्या आंसर नहीं देखे हैं। तो मैं अभी एक बार दोबारा से सोल्व करता हूँ, पता नहीं सिली मिस्टेक हो जाती है, तो एक बार फिर से इसको सोल्व करता हूँ। देखो क्या बोल रहा है ये, 7 बॉक्स ABCD जी के ऊपर रखे, ज़रूरी नहीं है इसे, केवल 3 बॉक्स है जी के ऊपर रखे हैं, जी के ऊपर केवल 3 बॉक्स है, 1 2 3 और 3 क्या आएंगे इसके नीचे आएंगे, ठीक है, सही बात है। बी और जी के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है, बी और जी के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है, बी और जी के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है। बी अच्छा बी और सी के बीच केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं, बी और सी के बीच केवल 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। फिर क्या होता है, सी को जी के ऊपर किस स्थान पर, जी के ऊपर किस स्थान पर सी को रखा गया है। अच्छा एफ को सी के ठीक नीचे रखा गया है, एफ को सी के ठीक नीचे रखा गया है। ई को डी के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है, ई को डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। ए को बी के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रखा गया है, तो ए को यहाँ रखेंगे, और ई को डी के ऊपर किस स्थान पर रखा गया है। फिर क्या ई के नीचे कितने बॉक्स रखे गए हैं, ई के नीचे 2 बॉक्स रखे गए हैं, हमने
1 किया था 2 आया। देखो मैंने कर दिया ना, तो वो क्या है जल्दबाजी में हो गया था शायद। अब क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा गलत हुआ हमारा? 29, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि सभी कॉलेज, सभी स्कूल, सॉरी सभी स्कूल कॉलेज हैं, सभी स्कूल कॉलेज हैं, और कोई भी कॉलेज रेडियो नहीं है, कोई भी कॉलेज रेडियो नहीं है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, कुछ कॉलेज स्कूल हैं, कुछ कॉलेज स्कूल, बिल्कुल सही बात है ये तो। कोई भी स्कूल रेडियो नहीं है, कोई भी स्कूल रेडियो नहीं है। जब यही नहीं है तो ये भी नहीं होगी, ये बात भी सही है। तो क्या होगा? एक और दोनों निष्कर्षण। देखो दोस्तों, गलत हो गए थे वो सिली मिस्टेक्स के कारण, तो मैंने ये दोनों आपके सही करवा दिए हैं। तो आप भी ये मॉक टेस्ट दो, और देखो मैंने 20 मिनट में पूरा एनालिसिस करके आपको बोल कर करवा दिया है। तो मैं 20 मिनट में रीजनिंग कर सकता हूँ पूरी। थैंक यू दोस्तों, आप सपोर्ट करना मुझे।